खूबसूरती चाहिए तो फर्नीचर आपको लाजवाब लगवाना पड़ेगा। कितना बदलाव आप देखते हैं वक्त के हिसाब से फर्नीचर को लेकर बात की जाए तो? पिछले काफ़ी सालों में जो आप देखते हैं, लोगों को ड्यूरेबिलिटी तो चाहिए। इंडिया में जो टेंडेंसी या मेंटेलिटी लोगों की है, उनका कहना है उनको ड्यूरेबल तो चाहिए, साथ में स्टाइलिश फर्नीचर भी चाहिए। हाँ, तो स्टाइलिश फर्नीचर के लिए लोग मांगते हैं, डिमांड चाहिए भैया मुझे फिनिशिंग ज़्यादा चाहिए। तो मेन चीज़ जो है, जो लोग पहले बाहर जाते थे, नागपुर जाते थे, जो चीज़ यहाँ लोगों को नहीं मिल पाती थी फिनिशिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, तो उसके लिए कस्टमर्स हमारे पास आता है। फिनिशिंग का आपने जिक्र करा, किस तरीके से आप दूसरे से बेहतर, क्योंकि मैं खुद का ही उदाहरण दे देता हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर का निर्माण हुआ, फिर फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो कई जगहों पे देखा हमने फिनिशिंग में ना, कहीं अच्छा लगा, कहीं अलग लगा, कहीं कुछ लगा। फिनिशिंग को लेकर आप क्या विशेष तौर पर ध्यान रखते हैं, और ऐसा क्या मशीनें हैं आपके पास जो दूसरे से बेहतर है? मेन चीज़ क्या होती है, जो कमर्शियल लाइन में लोग जो प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जो रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, वो कमर्शियल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं है, हम लोगों का रिटेल बहुत अच्छा सेल है। तो उस हिसाब से हम लोग जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, प्लाई का उपयोग करते हैं, आईएसआई प्लाई का उपयोग करते हैं। मटेरियल हमारा अच्छा रहता है, एसडीएच हमारे क्वालिटी प्लाई की अपन लोग लगाते हैं, वाटरप्रूफ प्लाई लगाते हैं, लैमिनेट्स जो यूज़ करते हैं, तो उस सब से क्वालिटी जो बन के आती है। और अपना जो छिंदवाड़ा का टीक है, सागौन, ये बहुत बढ़िया होता है। तो उसमें जब आप पीयू या मेलामाइन पॉलिश का उपयोग करते हैं और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो कस्टमर्स को बहुत पसंद आती है। शुरुआत कब से हुई आपकी, और अभी तक की क्या कुछ आप लोग, कितना लंबा आपका संघर्ष रहा और यहाँ तक क्या हासिल करी? परिवार का बैकग्राउंड साथ मिला, या फिर आपका ही अकेले का संघर्ष रहा, या भाभी जी ने आपका सपोर्ट करा? तमाम चीज़ों को लेकर बारे में बताइए। 2006 में मेरी शादी के बाद मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री डाला इमलीखेड़ा में। तो हमारा पापा का तो पहले से ही आरा मशीन लकड़ी का व्यापार रहा है, तो हम लोग बचपन से ही लकड़ी देखते हुए आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में। आप प्रॉपर छिंदवाड़ा के? जी, प्रॉपर छिंदवाड़ा। तो 2009 में जब मैंने इंडस्ट्री डाली है, तो धीरे धीरे ज़ीरो से स्टार्ट किया, धीरे धीरे ग्रोथ आज लेके आया। उसके बाद 2020 लॉकडाउन में मेरे यहाँ फायर हो गया फैक्ट्री में, तो उस समय फिर हम लोग ज़ीरो हो गए। तो उस समय फिर मैंने, मेरी वाइफ ने, हम लोगों ने मिलके बहुत मेहनत करी। डिज़ाइनिंग अभी भी मेरी वाइफ पूरी करती है, डिज़ाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशंस पूरे उसी के हाथ में है। तो वो जो गृहिणी का एक टच होता है, लेडीज़ का एक टच होता है, जब कस्टमर सामान लेने आता है, घर से निकलता है, तो लेडीज़ पसंद करती घर का सामान, और जो टच वो देती है और जो कलर कॉम्बिनेशन होता है उसका, तो वो कस्टमर को एकदम अट्रैक्ट करता है और उसको पसंद आता है। क्योंकि जब हम लोग कस्टमर को बोलते भैया महंगा है, कस्टमर हमको बोलता भैया महंगा सामान है, मतलब आप एक काम करो, क्वालिटी है मेरी, आप सामान देख रहे हो, उसके बाद आप पूरा शहर घूम के आओ, अगर ऐसी क्वालिटी फिनिशिंग आपको मिलेगी तो आप सामान लेना मेरे यहाँ से, तो मत लेना आप सामान क्वालिटी के। और कस्टमर हमको आके खुद जेन्युइनली बोलता है कि सर मैंने पूरा छिंदवाड़ा घूम के आया हूँ, ऐसी फिनिशिंग क्वालिटी हमें कहीं नहीं मिली। तो भाभी जी ने भी कहीं से सीखा या आपके साथ साथ सीख गई? नहीं, पहले तो उसने इंटीरियर का डिज़ाइनिंग का किया हुआ है कोर्स। बाकी जब 2020 में मेरे यहाँ आग लगी, फायर हुआ, काफ़ी नुकसान हो गया, तो उसके बाद उसने मेरा साथ देना चालू किया, और अभी काफ़ी डिज़ाइनिंग वगैरह पूरा फैक्ट्री का काम मेरे साथ में वो देखती है, वो करती है। सिर्फ छिंदवाड़ा के ही आपके कस्टमर है, या फिर नागपुर, या फिर पास के? मेरे पास मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता तक मैं सामान बेचता हूँ। मेरे पास इंदौर से भी कस्टमर आते हैं, नागपुर से भी रेगुलर कस्टमर, इंदौर से, कलकत्ता, पूना, काफ़ी दूर से कस्टमर्स मेरे पास आते हैं। और इवन लोग जो दिन भर नागपुर से आते हैं, तो गाड़ी करके स्पेशल दिन भर भैया फर्नीचर ही लेने हम आए, तो ऐसे काफ़ी कस्टमर्स मेरे पास आते हैं। किस तरीके से आपने पूरा अपना व्यापार को, क्योंकि आप बता रहे कि 1,000 2,000 किलोमीटर दूर से सारा, वो भी छिंदवाड़ा, तो मेरे पास जो भी कस्टमर ज़्यादा आते हैं, माउथ पब्लिसिटी वाला मेरा काम ज़्यादा है। तो लोगों को जो अच्छा लगता है वो एक रिलेटिव से दूसरे रिलेटिव, और इस प्रकार से लोग मेरे पास पहुँचते हैं। सोशल मीडिया, इन तमाम चीज़ों का सहारा नहीं लेते? सोशल मीडिया में मेरी वाइफ बहुत एक्टिव रहती है, तो वो काफ़ी ऐड करती है। भाभी से बात ही कर लेते हैं, भाभी को हर चीज़ में भाभी। माइक चाहूँगा कि भाभी को एक बार दीजिएगा। इसके अलावा बात, छोटी सी उम्र में ये तमाम संघर्ष रहा, आपने बताया कि आपकी जो फैक्ट्री थी वो जली, परिवार का साथ मिला उस बीच, क्योंकि ये संघर्ष परिवार का, माता पिता का बहुत साथ उन्होंने मुझे दिया है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, होता है। बाकी उनका बहुत साथ रहा मेरे पास, बहुत आशीर्वाद उनका रहा। मेर जी तो हर चीज में आपकी तारीफ कर रहे हैं, किस तरीके से संघर्ष रहा आप थोड़ा सा बताइए। पति के साथ एक कंधे से कंधे मिलाकर आप खड़ी रही, 2020 के बाद तो
ये कैसा कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया था लेकिन दोनों ने साथ मिलकर आज ये कामयाबी हासिल करी। बस भैया आज तक काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। हम लोग रोज सुबह फैक्ट्री जाते हैं, 10:30 का टाइम है हमारा और वहाँ पे 12:30 बजे तक हम टाइम देते हैं, अपने सब वर्कर्स से मिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम सुनते हैं, हम अपने डिज़ाइंस उनको देते हैं और वो पूरी मेहनत करते हैं उन डिज़ाइंस को बनाने में। और ये जो डिज़ाइन भैया बता रहे थे, बार बार जिक्र कर रहे थे कि आप तैयार करती, तो क्या आपने पहले से पूरा तैयारी करके रखती हैं या फिर आपके दिमाग में आता है? एक रात पहले मुझे पूरी डिज़ाइनिंग करनी पड़ती है कि कल ये वर्कर को ये काम देना है, तो वो मैं डिज़ाइंस रेडी रखती हूँ और मॉर्निंग में उन लोगों को देती हूँ और उनसे समझती हूँ कि वो लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। पर मेरे वर्कर्स इतने अच्छे हैं, कभी मना नहीं करते हैं, भाभी हम पूरी कोशिश करेंगे इसको बनाने में, और वो बना के देते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जितने भी आपके जो वर्कर हैं वो क्या छिंदवाड़ा के ही हैं, जो वेल ट्रेंड कह सकते हैं, क्योंकि आप बता रहे फिनिशिंग ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हैं, कि बाहर से भी हैं? काफ़ी वर्कर्स तो मेरे ऐसे हैं जो 2006 से मैंने जब काम चालू किया तो उसके साथ में ही स्किल्ड होते गए धीरे धीरे और ट्रेंड होते चले गए हैं। उनको काफ़ी जो वर्कर्स हैं मैंने लोकल के उनको ट्रेंड किया है, बाकी कुछ मेरे पास बरेली के, मुंबई के और बिहार के भी कारीगर हैं, तो जो बाहर से धीरे धीरे आए और जुड़ते चले गए। और ज़्यादातर मेरे पास 150 वर्कर हैं अभी छिंदवाड़ा में फैक्ट्री में। हाँ, 150 वर्कर। तो ज़्यादातर जो हैं वो 2006 से ही जुड़े हुए हैं, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। ऑर्डर पे बनाते हैं या फिर एक साथ मतलब अपनी डिज़ाइन बना दी है फिर उसको मार्केट में सप्लाई किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ऑर्डर्स पे भी काम करते हैं, जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसको जैसा मटेरियल चाहिए या डिज़ाइन पैटर्न जैसा वो चाहता है वैसा भी काम करते हैं। और डिस्प्ले के लिए तो हमारा जो शोरूम है, डिस्प्ले के लिए तो मटेरियल बनता ही बनता है। आगे क्या प्लानिंग रहेगी आपकी भविष्य को लेकर बात की जाए तो? क्योंकि पिछले 4-5 साल में तो आपने काफ़ी कामयाबी मिली, लेकिन आने वाले तैयारी क्या छिंदवाड़ा से बाहर निकल के भी दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में जाएगा ये ब्रांड? अभी जैसे आगे भविष्य है फर्नीचर का, मॉड्यूलर फर्नीचर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, तो वुडन का तो छिंदवाड़ा में बहुत ज़्यादा प्रचलन है और शादियों में लोग वुडन सागौन का ही देना प्रेफर करते हैं। बाकी टाइम में जब कस्टमर घर के लिए सामान बनवाना चाहता है तो वो मॉड्यूलर फर्नीचर में अब जा रहा है। इसमें CNC मशीन और बाकी मशीनों का उपयोग होता है। CNC तो मैंने लगाई हुई है, बाकी जो प्रोडक्ट्स मशीनें लगनी है तो हम चाहते हैं कि आगे और मशीनें लगा के और व्यापार को आगे बढ़ाएं, जैसे हम दूसरे शहरों में भी उसकी सप्लाई कर पाएँ। बेस कैंप छिंदवाड़ा ही रहेगा यानी? बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग हमारी यही है और हम चाहेंगे कि आगे भी इसको भविष्य में आगे दूसरे शहरों में भी सप्लाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह नैयर जी, डायरेक्टर नैयर फर्नीचर छिंदवाड़ा। बताया कि किस तरीके से उनका व्यापार फर्नीचर को लेकर बारे बताया कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में लोगों की अपेक्षाएं बदली है। और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि किसी भी घर को आप बनाने के लिए सबसे बेहतर अगर कुछ उसके अंदर 4 चांद लगाता है तो फर्नीचर लगाता है। आप कितना भी अच्छा मकान बना लेंगे, अगर आपका फर्नीचर चॉइस अच्छी नहीं है तो आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, कितना भी अच्छा बड़ा बंगला बना लें। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह नैयर जी। एक बार जोरदार तालियां हमारे अतिथिगण के लिए।